नमस्कार मित्रों, मैं श्रवण आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल परीक्षा रात्रि पर। इस वीडियो में हम विजयनगर साम्राज्य के बारे में जानने का प्रयास करेंगे। विजयनगर साम्राज्य में हम 4 राजवंश के बारे में देखे थे और अंतिम राजवंश जो है अरविडू वंश इसको पढ़ेंगे और आज हम विजयनगर साम्राज्य को समाप्त कर कल हम बहमनी साम्राज्य को स्टार्ट करेंगे। तो आप सभी बने रहिए, कॉपी कलम निकालिए, नोट करते रहिए और साथ ही समझते रहिए। तो हेडिंग दीजिए अरविडू वंश। अरविडू वंश ये जो अरविडू वंश है इसके यदि राजा देखे कौन हुआ तो सदाशिव राजा सदाशिव। और यदि इसके हम सेनापति देखें सदाशिव के सेनापति राम राय। ये जो राम राय है प्रशासनिक नियंत्रण जो है इसी के पास रहता है। प्रशासनिक नियंत्रण किसके पास में है तो सदाशिव के पास में है प्रशासनिक नियंत्रण। और हम इसी के नेतृत्व में ये जो राम राय है राय के नेतृत्व में ही राक्षसी तंगड़ी का युद्ध होता है जिसे राक्षसी तंगड़ी का युद्ध कहते हैं। तो ये राक्षसी तंगड़ी का युद्ध किसके नेतृत्व में हुआ तो राम राय के नेतृत्व में हुए। क्यों हुआ तो इनको यदि समझे तो देखिए यहाँ पर एक छोटा सा मैप बनाते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। यहाँ पे हम देखे थे क्या है विजयनगर, VI लिख दिए विजयनगर। और यहीं पर रायचूर दोआब है। ये क्या है रायचूर दोआब। रायचूर दोआब। दोआब का मतलब क्या हुआ दो नदियों के बीच का भूमि। ये क्या होता है उपजाऊ होता है। यहाँ पे कौन सा नदी है कृष्णा और तुंगभद्रा। कृष्णा तुंगभद्रा। तो यहाँ पे कौन दो नदी के बीच के क्षेत्र है कृष्णा और तुंगभद्रा। और यहीं पर हम पढ़े हैं बहमनी नगर। यहीं पे क्या है बहमनी नगर, BI बहमनी नगर। तो ये जो बहमनी नगर है और विजयनगर है इन दोनों के बीच इस क्षेत्र को लेकर क्या होता है युद्ध होता है। ये बहमनी नगर कब स्वतंत्र हुआ था तो यहाँ पर देखिए बहमनी नगर ये स्वतंत्र कब हुए तो 1347 AD में। स्वतंत्र किसके समय होता है ये स्वतंत्र तो MBT के समय, मोहम्मद बिन तुगलक के समय क्या हुआ स्वतंत्र हुआ। और आगे चलकर 1490 में 1490 AD में ये जो है कि 5 भागों में बट गया, 5 राज्यों में बट गया, 5 प्रांत बोल सकते हैं, प्रांतों में बटा। ये 5 प्रांत कौन कौन से हैं उनके यदि नाम देखें तो यहाँ पर हम लिखते हैं गोलकुंडा, बीजापुर, अहमदनगर,
विदर और बरार। ये 5 क्या हुए, प्रांत में बढ़ गए। कौन कौन सा? गोलकुंडा, बीजापुर, अहमदनगर, विदर और बरार। ये जो रायचूर दोवाब है, इस पर जो है कि ये जो सेनापति राम राय है, इसके नेतृत्व में क्या होता है, रायचूर दोवाब को लेकर युद्ध लड़ा गया दोनों के बीच। ये सभी राज्यों के बीच और सेनापति राम राय के बीच। तो देखिए यहाँ पर लिखते हैं विजयनगर। यहाँ के सेनापति कौन है? सेनापति राम राय के नेतृत्व में। और इधर से कौन कौन सा राज्य है? तो ये पांचों राज्य हैं। कौन सा युद्ध हुआ? राक्षसी तंगड़ी का युद्ध। का युद्ध। और इसे ही बन्नी हट्टी का युद्ध कहा जाता है। बन्नी हट्टी का युद्ध। और यदि एक नाम देखें तो काली कोट का युद्ध। काली कोट का युद्ध। ये कब लड़ा जाता है? तो 1565 एडी में जब ये युद्ध लड़ा गया। तो इस युद्ध में क्या होता है, ये जो राम राय है इसकी हार हुए और इसकी क्या होते हैं, यहाँ पर जीत हुआ। जीत तो हुआ, लेकिन इसमें एक जो है कि सवाल पूछा जाता है, इन पांचों में से कौन सा जो है कि राज्य भाग नहीं लेता है? तो ये जो विदर है ये इस युद्ध में भाग नहीं लिया। गोलकुंडा, बीजापुर, अहमदनगर और बरार भाग लेता है, विदर भाग नहीं लेते हैं। तो इनको एक बार समझते हैं। तो हम देख रहे थे अरविडु वंश के बारे में। अरविडु वंश का राजा कौन है? तो सदाशिव। कौन है? सदाशिव। और इसके सेनापति जिसके पास क्या है, प्रशासनिक नियंत्रण है, वो कौन है? राम राय। इसी के नियंत्रण में जो है कि रायचूर दोआब पर अधिकार करने के उद्देश्य से एक युद्ध लड़ा गया, जिसको क्या कहते हैं, राक्षसी तंगड़ी का युद्ध या बन्नी हट्टी का युद्ध या काली कोट का युद्ध। कब लड़ा गया? 1565 में। किसके बीच लड़ा गया? तो गोलकुंडा, बीजापुर, अहमदनगर और बरार के नेतृत्व में। इस युद्ध में विदर भाग नहीं लेते हैं। इसमें क्या हुआ, विजयनगर की हार हुए और इसकी जीत हुए। यहीं पर इस हार के कारण ये विजयनगर का क्या हो गया, समापन हो गया। तो यहाँ पर कुछ पॉइंट लिखे हैं। ये जो अहमदनगर है, ये बहमनी नगर जो है, मोहम्मद बिन तुगलक के समय क्या हुआ, 1347 में स्वतंत्र हुए और 1490 में ये क्या होता है, 5 प्रांतों में बढ़ गया। ये कौन कौन से प्रांत हैं? गोलकुंडा, बीजापुर, अहमदनगर, विदर और बरार। लेकिन इस युद्ध में एक भाग नहीं लेता है जिसका नाम क्या है, विदर। ये सवाल बार बार पूछा जाता है। और ये युद्ध कब लड़ा गया ये भी बार बार पूछा जाता है। इनको याद रखिएगा, जल्दी से इनको नोट कीजिए। तो चलिए इसको मिटाते हैं और आगे देखते हैं। हेडिंग दीजिएगा केंद्रीय प्रशासन। केंद्रीय
प्रशासन। केंद्रीय प्रशासन की यदि बात करें तो यहाँ पर कौन होते थे? राजा, जो कि क्या होता था? वंशानुगत पद होता था। ये क्या है? तो राजतंत्रात्मक है। राजतंत्रात्मक प्लस वंशानुगत है। राजतंत्रात्मक का मतलब क्या हो गया? राजा का शासन और वंशानुगत, अर्थात राजा का पुत्र ही राजा बनेगा। और यदि देखें तो राजा की सहायता के लिए मंत्री परिषद होता था। राजा की सहायता कौन होते थे? मंत्री परिषद। और यदि प्रांतीय प्रशासन देखें, प्रांतीय प्रशासन, प्रांत का जो प्रमुख होता था उसे प्रांतपति कहा जाता था। प्रमुख, प्रांतपति। और इसके यदि अधिकार देखें तो इसे सिक्का चलाने का अधिकार था और भूमि दान देने का अधिकार। अधिकार कितने अधिकार हैं? 2 अधिकार हैं। सिक्के चलाने प्लस भूमि दान देने का। भूमि दान देने का। तो देखिए क्या देखे हम, केंद्रीय प्रशासन में क्या देखे? यहाँ पर जो है कि राजतंत्रात्मक व्यवस्था है और ये राजा क्या होता था? वंशानुगत पद होता था। और यहाँ पर राजा की सहायता के लिए कौन होते थे? मंत्री परिषद होता था। जिस जिस प्रकार अभी के समय में हम देख रहे हैं मंत्री परिषद सब है, उसी प्रकार का उस समय मंत्री परिषद होते थे। इसमें बहुत सारे मंत्री होते थे जो राजा को क्या करते थे? सहायता देने का कार्य करते थे। और यदि प्रांतीय प्रशासन की बात करें तो प्रांत का जो प्रमुख होता था उसे प्रांतपति कहा जाता था। इसके पास 2 अधिकार थे। कौन कौन? सिक्का चलाने और भूमि दान करने का अधिकार था। इनको नोट कीजिए और आगे देखते हैं। तो चलिए इसको मिटाते हैं और आगे देखते हैं। और यदि यहाँ के समाज को देखें, हेडिंग दीजिएगा समाज। ये जो समाज है ये वंशानुगत नहीं होता था। समाज का विभाजन यहाँ पे नहीं था। समाज का विभाजन नहीं था। और यदि प्रशासनिक कार्य यहाँ पे कौन करते थे? तो ब्राह्मण। प्रशासनिक कार्य ब्राह्मण द्वारा। और दस्तकार को पीर पंचाल कहा जाता था। दस्तकार को पीर पंचाल कहा जाता था।
और यहाँ पर क्या होता था, गुलामों का व्यापार होता था। गुलामों का व्यापार होता था। और यदि स्थापत्य कला की बात करें, स्थापत्य कला, तो द्रविड़ शैली का यहाँ पर विकास हुआ है। मंदिर निर्माण की द्रविड़ शैली का विकास, मंदिर निर्माण के द्रविड़ शैली का विकास। और ये जो मंदिर होता था इसमें अलंकरण किया जाता था। अलंकरण अर्थात मान लेते हैं ये यदि मंदिर बना रहे हैं ऐसे करके, ये मान लीजिए, तो यहाँ पे क्या किया जाता था, ऐसे करके डिजाइन अलंकरण किया जाता था। और यहाँ पर दो मंदिर के यदि बात करें, मंदिर, देवराय द्वितीय, देवराय द्वितीय और कृष्ण देव राय, कृष्ण देव राय, ये जो देवराय द्वितीय है इसके द्वारा हजारा स्वामी मंदिर का निर्माण, हजारा स्वामी मंदिर। और कृष्ण देव राय के द्वारा विट्ठल स्वामी मंदिर का निर्माण, विट्ठल, विट्ठल स्वामी मंदिर, ये वीर पंचाल है। तो देखिए यहाँ तक क्या देखे हम, समाज के बारे में देख रहे हैं। समाज का क्या है, यहाँ पर विभाजन नहीं है। समाज जो है कि समाज का यहाँ पर विभाजन नहीं है। जैसे हम देख रहे थे ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, वो सभी यहाँ पर विभाजन देखने को नहीं मिलता है। और यदि प्रशासनिक कार्य देखे कौन करते थे, तो ब्राह्मण द्वारा ये प्रशासनिक कार्य किया जाता था। दस्तकार को यहाँ पर क्या कहा जाता था, वीर पंचाल कहा जाता था। और यहाँ पर गुलामों का क्या होता था, व्यापार, दासों का यहाँ पर व्यापार किया जाता था। और यदि स्थापत्य कला की बात करें तो यहाँ पर मंदिर निर्माण की द्रविड़ शैली का क्या हुआ, विकास हुआ। और यहाँ पर अलंकरण किया जाता था अर्थात डिजाइन किया जाता था। और यहाँ पे दो मंदिर जो है कि काफी इंपॉर्टेंट है, वीवीआई लिख लीजिएगा, देवराय द्वितीय, इसके द्वारा हजारा स्वामी मंदिर, और कृष्ण देवराय के द्वारा विट्ठल स्वामी मंदिर का निर्माण किया गया। इनको नोट कीजिए और आगे देखते हैं। और यहाँ पर दो पॉइंट देख लेते हैं। आयकर, नायकर, ये जो आयकर है ये वंशानुगत पद होता था, वंशानुगत पद। और ये जो नायगर है, ये जो है कि सेनापति को जो भूमि दिया जाता था दान दान में, वो नायगर के द्वारा दिया जाता था। सेनापति को दान में
दिया गया भूमि। ये जो भूमि होता था इसे अमरम कहा जाता था, अमरम। और ये जो सेनापति है इसे अमर नायक कहा जाता था, अमर नायक। तो देखिए क्या देखे, आयगर ये क्या होता था, वंशानुगत पद होते थे। और नाइगर, ये नाइगर के द्वारा सेनापति को क्या दिया जाता था, भूमि दिया जाता था। और विजयनगर में भूमि को किस नाम से जानते थे, आमरम, आमरम। और सेनापति को अमर नायक कहा जाता था। जल्दी से इनको नोट कीजिए। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में जिसमें हम बहमनी साम्राज्य के बारे में विस्तार से जानेंगे। तो आप सभी खुश रहिए, पढ़ते रहिए और अपने माता पिता का सम्मान कीजिए। और साथ ही मेरा वीडियो यदि आप सभी को पसंद आता है तो लाइक शेयर कमेंट और साथ ही सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।